औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र कंप्यूटर एकेडमी की तरफ से ये हमारी थर्ड क्लास होने जा रही है, जिसके अंदर हम बात करेंगे एमएस वर्ड के कंप्लीट लेआउट के ऊपर कि एमएस वर्ड के अंदर कितनी बार्स होती हैं, एमएस वर्ड के अंदर किस बार का क्या नेम है। तो सबसे पहले नंबर पर हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कि एमएस वर्ड को ओपन करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले नंबर पर सिंपल वे ये, आप स्टार्ट के बटन के ऊपर सर्चिंग बार पर जाएं, उधर जाकर आप सर्च करें वर्ड। ठीक है, आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस ओपन हो जाएगा, आ जाएगा। आपने इधर से सबसे पहले ऑफिस को ओपन कर लेना है। नहीं तो आप सिंपली स्टार्ट के बटन विंडो प्लस आर का बटन प्रेस करके उधर विन वर्ड लफ्ज़ टाइप करके फिर भी आप एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। सिंपली जब एमएस वर्ड हमारे पास ओपन हो जाएगा तो एमएस वर्ड के ऊपर लेफ़्ट साइड पर सबसे टॉप वाली साइड पर हम देखेंगे तो इस जगह पर हमारे पास ये एक ऑफिस बटन होता है। ठीक है, इसका नेम है ऑफिस बटन। ठीक है, एमएस वर्ड की जितनी भी विंडोज़ हैं, जो बिल गेट्स के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, मोस्टली उनके ऊपर इसी तरह का एक बटन होता है जिसका नेम है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन के अंदर हमारे पास न्यू की फ़ाइल है, ओपन की फ़ाइल है, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि ऑफिस बटन का क्या काम है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर सबसे पहले लेआउट की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आती है सबसे टॉप वाली बार, जिसका नेम है टाइटल बार। मैं साथ साथ आपको सारी बार टाइप करके दिखा देता हूँ। टाइटल बार, ठीक है, सबसे टॉप वाली टाइटल बार है। टाइटल बार का क्या काम होता है, जो भी हम एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को जिस भी नाम से सेव करते हैं, ठीक है, वो नेम उसके साथ हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये लफ्ज़ सबसे टॉप वाली जो बार है उस पर लिखा आता है। ऑफिस बटन के ऊपर की साइड हम बात कर लें, यानी टाइटल बार की लेफ्ट साइड की तरफ हम बात कर लें तो इसके ऊपर कुछ हमारे पास क्विक एक्सेस टूल होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास अंडू आ जाता है, रीडो आ जाता है, ओपन की फ़ाइल आ जाती है, सेव की फ़ाइल आ जाती है। अगर हम टाइटल बार की राइट साइड की तरफ देखें तो हमारे पास विंडोज़ के कंट्रोल है, जिसके अंदर हमारे पास क्लोज का बटन है, हमारे पास मिनिमाइज़ का बटन है, हमारे पास रिस्टोर डाउन या विंडो को आपने मैक्सिमाइज करना, फुल स्क्रीन पर आपने लेकर आना है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास टाइटल बार के ऊपर मौजूद है। टाइटल बार के बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास बार आ जाती है मेन्यूज बार। एमएस वर्ड की हमारे पास सेकंड नंबर पर जो बार आती है वो हमारे पास है मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर हमारे पास होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। ये जो सेकंड हमारे पास बार है, सेकंड जो हमारे पास लाइन है, इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार के बाद हमारे पास जो थर्ड बार आती है एमएस वर्ड के अंदर, वो हमारे पास आ जाती है जी रिबन बार। रिबन बार हमारे पास ये थर्ड, जिसके अंदर हमारे पास एमएस वर्ड के तमाम जितने भी टूल्स होते हैं वो सारे हमारे पास इस रिबन बार के अंदर मौजूद होते हैं। ये जो हमारे पास थर्ड बार है, ये हमारे पास आ जाती है जी रिबन बार। एमएस वर्ड की टोटल 8 बारें हैं। ठीक है, वो तरतीब के साथ मैं आपको सारी बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास टाइटल बार आ गई है, उसके बाद हमारे पास मेन्यू बार आ गई है, उसके बाद हमारे पास रिबन बार आ गई है। एमएस वर्ड के अंदर हमारे पास ये जो थर्ड बार है, जो रिबन बार के नाम से जानी जाती है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एमएस वर्ड के जितने भी टूल्स होते हैं ना, जितने भी हम टूल्स आगे चलाएंगे, लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस तरह के जितने भी हम टूल चलाएंगे वो सारे के सारे टूल हमारे पास रिबन बार के अंदर मौजूद होते हैं। रिबन बार के बाद हमारे पास जो थर्ड नंबर पर बार आती है, ये जो वाइट वाली बार है जिसके अंदर काउंटिंग 1 2 3 4 या 6 तक लिखी हुई है, हमारे पास आ जाती है रूलर बार। एक तरह का हमारे पास ये पेज के ऊपर हाशिया होता है। ठीक है, रूलर्स हमारे पास लगी होती हैं। आपने डॉक्यूमेंट के किस हिस्से के अंदर आपने लिखना है, किस हिस्से के अंदर आपने नहीं लिखना है, ये हमारे पास होती है रूलर बार। आप रूलर बार को अगर हाइड करना चाहते हैं तो इस साइड पे कॉर्नर के ऊपर आपके पास एक व्यू रूलर का एक आइकन होता है, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपकी रूलर बार हाइड हो जाएंगी। अगर आप इन्हें शो करना चाहते हैं, आप फिर इसी रूलर के बटन के ऊपर व्यू रूलर पर आप क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगी। फोर्थ नंबर पर हमारे पास जो बार आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है जी रूलर बार। रूलर बार के बाद हमारे पास जो फिफ्थ नंबर पर हमारे पास बार आती है वो हमारे पास आती है जी ये वाली स्क्रॉल बार, जिसको हम स्क्रॉल डाउन, ठीक है, स्क्रॉल अप।
ठीक है। स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप, नीचे की तरफ हम इसे स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर की तरफ। हमारे डॉक्यूमेंट की जो लेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट का हमने कुछ नीचे वाला हिस्सा देखना हो, पेज के ऊपर कोई कंटेंट है, हमने नीचे की साइड का कंटेंट देखना हो, तो हम अपनी स्क्रॉल बार को पकड़ के डाउन की तरफ मूव करते हैं। अगर हमने पेज का अप वाला पोर्शन देखना हो, कंटेंट ऊपर वाला देखना हो, तो हम अपनी स्क्रॉल बार को पकड़ के अप की तरफ मूव करते हैं। अब जो हमारे पास स्क्रॉल बार आ जाती है ना, वो हमारे पास आती हैं दो तरह की होती हैं। नीचे की तरफ मैंने लिखा हुआ है कि जो चीज़ हमारे पास इस तरह से लंबाई के अंदर होती है उसको हम वर्टिकल पुकारते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास स्क्रॉल बार है ना, जिसको हम स्क्रॉल डाउन की तरफ मूव कर रहे हैं या अप की तरफ हम इसे मूव कर रहे हैं, ये जो स्क्रॉल बार है ना, ये इस तरह से लंबाई के अंदर है। ठीक है, तो इस वाली स्क्रॉल बार का हमारे पास जो फुल नेम हो जाएगा वो हमारे पास इस जगह पर हो जाएगा, हमारे पास बार हो जाएगी वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो हमारे पास बार थी ये हमारे पास लेंथ के अंदर थी, लंबाई के अंदर थी, इसीलिए इसका जो फुल नेम होगा वो हमारे पास हो जाएगा वर्टिकल स्क्रॉल बार। जब पेज की आपके पास लेंथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी, आपके पेज का कंटेंट पेज के डाउन की तरफ होगा, तो आप स्क्रॉल बार को डाउन की तरफ या अप की तरफ आप मूव करके अपने पेज का कंटेंट देख सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास ये जो पेज की विड्थ है हमारे पास, ठीक है, पेज की जो चौड़ाई है, अगर हम इसको इंक्रीज कर दें, इतनी ज़्यादा हम पेज की चौड़ाई कर दें कि जो हमारे पेज की चौड़ाई है वो हमारी स्क्रीन के अंदर की साइड पर चली जाए, तो ऑफिशियली हम जो पेज का जो स्क्रीन के अंदर की साइड पर हमारे पास हिस्सा गया होगा और स्क्रीन का, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट का, उसके ऊपर जो कंटेंट लिखा होगा उसको हम रीड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास ना नीचे इस साइड पर जब हमारे पेज की विड्थ इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, हमारे जो डॉक्यूमेंट है एम एस वर्ड का वो स्क्रीन की अंदर की साइड पर चला जाएगा, तब हमारे पास इस जगह पर एक बार आएगी जिसका नेम होगा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। हॉरिजेंटल उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो चीज़ लंबाई के अंदर होती है उसको वर्टिकल पुकारते हैं, जो चीज़ हमारे पास इस तरह से चौड़ाई के अंदर होती है, ठीक है, उसको हम हॉरिजेंटल कहते हैं। जैसे कि मैं अपने ये जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है एम एस वर्ड, इसको इधर से मैं जूमिंग टूल के ऊपर जाकर इसका साइज में इंक्रीज करता हूँ, इतना इंक्रीज कर देता हूँ कि जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो स्क्रीन के अंदर की साइड पर चला गया। तब हमारे पास आप नीचे की तरफ देखेंगे ना, ये हमारे पास एक स्क्रॉल बार आई है, जिसको आप स्क्रॉल लेफ्ट कर सकते हैं या स्क्रॉल आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास स्क्रॉल बार है ये हमारे पास चौड़ाई के अंदर है, इसीलिए जो इसका नेम होगा वो हमारे पास होगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी जी हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। हमेशा आपने याद रखना है, ये जो आपके पास हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है ये तभी आएगी जब आपके डॉक्यूमेंट की जो चौड़ाई है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपकी जो स्क्रीन है उसके अंदर की साइड पर चली जाएगी। जब आपके डॉक्यूमेंट की जो चौड़ाई है वो विंडो से कम होगी, आपकी स्क्रीन के साइज से कम होगी, तब आपके पास ये जो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार ये आपको नज़र नहीं आएगी। फिर हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार के बाद हमारे पास जो 7वें नंबर पर बार आती है वो हमारे पास ये वाली बार आती है, ठीक है, जिसके ऊपर हमारे पास जूम की कमांड है, यानी जूम टूल इस जगह पर मौजूद है। हमारे पास जो पेज के लेआउट है वो भी हमारे पास इसी बार के ऊपर मौजूद है। ठीक है, आप पेज के ऊपर किस लैंग्वेज के अंदर लिख रही हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास है इसी जगह पर मौजूद है। ठीक है, आपने पेज के ऊपर कितने वर्ड्स लिखे हैं वो भी हमारे पास इसी जगह पर मौजूद है, यानी पेज के रिलेटेड हमें सारा डाटा प्रोवाइड कर रही है बार। तो इस वाली बार को हम कहते हैं स्टेटस बार। ठीक है, ये जो हमारे पास बार आ जाती है इसका नेम है हमारे पास स्टेटस बार। ठीक है, ये वाली जो हमारे पास है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार तभी आएगी जब पेज की चौड़ाई ज़्यादा होगी, अभी आपको शो नहीं हो रही है, ठीक है, उससे नीचे वाली ये बार है जिसको हम स्टेटस बार कह रहे हैं। अच्छा, स्टेटस बार के बाद सबसे लास्ट वाली बार जिसके ऊपर हमारे पास टाइम लगा होता है या जितने भी हम टूल चला रहे हैं, ठीक है, जो भी हमने टैब ओपन की हुई है, ठीक है, वो हमें नीचे वाली साइड पर नज़र आती है जिधर हमारे पास ये स्टार्ट का बटन है सारी। ठीक है, ये हमारे पास जो लास्ट वाली बार है इसको हम कहते हैं टास्क बार। ठीक है, ये सबसे लास्ट वाली बार इसको कहते हैं टास्क बार। इससे ऊपर पेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रही है, इसको कहते हैं स्टेटस बार। ठीक है, उससे ऊपर हमारे पास बार तभी आएगी जो पेज की डॉक्यूमेंट की विड्थ आप इतनी ज़्यादा कर दें कि वो स्क्रीन के अंदर की साइड पर चला जाएगा, हमारे पास बार आ जाएगी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जिसको आप पेज के लेफ्ट या राइट वाला हिस्सा देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास ये वाली बार आती है, ठीक है। 5th नंबर पर वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। ऊपर की साइड पर हमारे पास बार आती है जी रूलर बार, ठीक है। उससे ऊपर हमारे पास बार आती है रिबन बार, ठीक है। उससे ऊपर हमारे पास मेन्यूज बार है, ठीक है। इनसाइड मेन्यू आपके पास है, पेज लेआउट मेन्यू आपके पास है, आपके पास डिफरेंट मेन्यूज हैं, ठीक है। और सबसे ऊपर वाली जो आपके पास बार आती है वो हमारे पास बार आती है टाइटल बार, ठीक है। इसके सारे ओवरव्यू की मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा देता हूँ। ये जो हमारे पास है स्क्रीन के ऊपर जिस जगह पर हम लिख रहे हैं, ये हमारा टेक्स्ट एरिया, इसको टेक्स्ट एरिया पुकारते हैं। ये जो हमारे पास ब्लिंकिंग कर रहा है, एक आई सा ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, इसको कर्सर बोलते हैं। इसका सारी बार का हर चीज़ का ओवरव्यू के लिए मैंने आपके लिए एक पिक्चर निकाल के रखी है जिसके ऊपर सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताई हुई हैं, ठीक है। इस जगह पर ये मेरे पास एक पिक्चर है जिसके ऊपर सारी बात हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग इसके ऊपर हर चीज़ डिटेल के साथ बताई हुई है। ये देखें, हमारे पास आ गया ऑफिस बटन, उसके ऊपर हमारे पास आ गया क्विक एक्सेस टूल, ठीक है। ये हमारे पास टाइटल बार, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आ गया विंडो के कंट्रोल्स हैं, ठीक है। इधर से आप हेल्प बटन हमारे पास है, या आप F1 का बटन प्रेस करके भी हेल्प ले सकते हैं। ये हमारे पास आ जाती है जी मेन्यू बार हमारे पास आ गई है। उसके बाद हमारे पास ये रूलर बार आ गई हैं, ठीक है। इधर की तरफ आप देखेंगे तो ये हमारे पास ब्राउज़र का बटन है, ये हमारे पास जूमिंग के टूल हैं, ये हमारे पास पेज के लेआउट हैं जिन्हें व्यू बटन भी आप कहते हैं। ये हमारे पास स्टेटस बार है, ये हमारे पास सारा टेक्स्ट एरिया होता है। ये हमारे पास आ जाते हैं डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन हमें इधर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारे पास वर्टिकली स्क्रॉल रूलर बार, ठीक है। ये हमारे पास आ जाती है हॉरिजॉन्टल रूलर बार। उसके बाद ये हमारे पास टैब का सिलेक्टर आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास MS वर्ड का कंप्लीट लेआउट था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम ऑफिस बटन को देखेंगे। ऑफिस बटन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह ऑफिस बटन को देखेंगे।